ऑलराइट, तो हम आज सॉल्व करेंगे पेपर 1। और ये हमारे पास आ गया है स्पेसिमेन पेपर, ठीक है, 2023 का स्पेसिमेन पेपर। पौने 2 घंटे का टाइम है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A school network has several computers. Each computer in the network has a media access control address. Hexadecimal is used for MAC address. Part of a MAC address is given. MAC address का आपको part दिया हुआ है 975CE1. Each pair of digit is stored as binary in an 8-bit register. ये कह रहा है कि ये सब जो है ना, इन सब के बाइनरीज निकलेंगे। Complete the binary register for these two pair of digits. जल्दी से बताएं 975C क्या करूंगा। 9 को यहाँ ब्रेक करूंगा 4 में, और 7 को यहाँ ब्रेक करूंगा, ऐसा ही है। 5 को यहाँ ब्रेक करूंगा, C को यहाँ ब्रेक करूंगा। मुझे बताएं 7 को ब्रेक करूं कैसे। 1 सर 2 4 वन 8। टू फोर एट लिखेंगे। हाँ, आप समझ लो, लिख लिया 1 2 4 8। अब कहाँ आना चाहिए 1। 8 पे तो नहीं आ सकता ना। 4 2 और 1 पे आएगा, ऐसा ही है। और 9 में जी कहाँ सर। 1 2 4 8 पे ब्रेक करेंगे। सर 1001। 1001, क्योंकि 1 पे आएगा एट और और 8 पर वन। आएगा। सही है। और नीचे सी को किस पे ब्रेक करेंगे। सी का मतलब क्या होता है। 12। 11 या 12। 12। 12। 12 को किस 12। में ब्रेक करेंगे 8 और 4 में। 4। और 5 को किस में ब्रेक करेंगे 4 और 1 में। सॉरी 1 में। 4। और आपके पास आ गया ये 4 और 1। 1। ओके, व्हाट इज मेंट बाय अ मैक एड्रेस। जी भाई, कितने मार्क्स हैं। 4 मार्क्स, मतलब 4 बातें करनी है। जी भाई बताएं। पहली चीज क्या बोलेंगे। Sir, it is assigned by manufacturer. ठीक है, तो हमने बोल दिया है कि सबसे पहले तो इसकी अपनी डेफिनेशन लिख दी कि अ यूनिक। Uniquely identifies a device. हाँ, अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर गिवन टू अ डिवाइस। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो इट यूनिकली आइडेंटिफाइज द डिवाइस। और दूसरी बात यही वाली बात कि इट इज असाइंड By बाय the manufacturer. मैन्युफैक्चरर। सही है। क्यों और नहीं। क्या बोलेंगे। एक Sir, इसकी it खासियत uses होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसकी एक और खासियत क्या है कि भाई इट रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा ही है ना। ये कभी भी चेंज नहीं होता। या अभी भी लिख सकते हो इट नेवर अस्सलाम वालेकुम। चेंजेस। वालेकुम सलाम। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। चौथा वो क्या बोलेंगे। इट हैज अ सर सीरियल ये आज की। क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, मैंने अभी ज्वाइन किया। बेटा लेट ज्वाइन किया, अभी Media रुक जाओ access मौजूद। control. हाँ, इट हैज अ सीरियल की एंड मैन्युफैक्चर आईडी। फुल फॉर्म भी लिख सकते थे, हाँ ये भी है। सर मैंने कहा कि बता दे, पेपर 1 कर रहे हैं। पेपर 1 कर रहे हैं बिल्कुल। तो भाई 4 मार्क्स के लिए 4 बातें। अच्छा, अगर आपको कोई बात इसमें से याद नहीं आ रही तो आप फुल फॉर्म लिख लो। फुल फॉर्म क्या है। मीडिया access एक्सेस control. कंट्रोल। सही है। तो ऑलरेडी हमने 4 बातें लिख दी हैं, तो वी आर गुड टू गो। सही है ना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप एग्जांपल भी दे सकते हो इफ यू आर आउट ऑफ पॉइंट्स। गिव टू अदर यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल। बताएं भाई हेक्सा की 2 यूजेस जल्दी से। Sir, IP assembly language, address memory dumps. or सही है। error आईपी codes. एड्रेस, एरर कोड्स, मेमोरी डंप, एरर। Another value is stored as binary in a register. A logical left shift of 2 places is performed on the binary value. Complete the binary register to show its content after this logical left shift. भाई ये बोल रहा है 2 places का लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट से 2 हट गए तो क्या वैल्यूज आ गई। 0 1 0 0 1 0। राइट पे क्या आ जाएगा जी। 0 राइट 0। पे क्या 0 आ जीरो। जाएगा। 0 आ जाएगा ना। हाँ, टाइम पे जवाब दो। स्टेट वन इफेक्ट दिस लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी वैल्यू। देखेंगे पहले, हम चेक करेंगे कि पुरानी वैल्यू की आपके पास जो है क्या था और न्यू वाली वैल्यू की क्या हुई है। तो बाइनरी वैल्यू जो है आपके पास, इनकी डेनरीज निकाल लो। और डेनरी निकालने के बाद आप चेक कर लो कि आपके पास क्या डिफरेंस आ रहा है। तो भाई ऊपर वाले की डेनरी निकाल लेते पहले। जब इफेक्ट हो तो आप डेनरी निकाल लेना। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो इसकी क्या डेनरी आ रही है। 64 + 16 + 2। 64 + 16 क्या होता है 80। 80 + 2 82। नीचे 82. वाले की क्या आ रही है 8 + 64। कितना हो गया आपके पास सर 72। 72. 72। तो इसका मतलब है आपके, आप अगर इन दोनों को देखो 82 और 72, तो क्या हो रहा है आपके पास बाइनरी वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा, क्या इफेक्ट आया है। सर Sir, it is 10 डिजिट का वो है। multiplied by 2. मल्टीप्लाइड कहाँ हुआ है। सर 10 डिजिट्स का वो आ रहा है। 10 नहीं डिजिट्स का सॉरी सर, डिफरेंस आ रहा है डिवाइड ना। होगा। हाँ,
डिवाइड तो नहीं ना, देखो अगर डिवाइड मल्टीप्लाई का वो होता, रिलेशन बनता, तो फिर हम वो लिखते, लेकिन अभी तो यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई का रिलेशन बन ही नहीं रहा। ऐसा ही है ना, 64 को प्लस कराया मैंने 16 से, और इसको मैंने प्लस कराया 2 से। यहाँ पे भी नीचे आपके पास 64 प्लस 8 हो गया, आपके पास 72 हो गया। अब कोई जब आपके पास रिलेशन नहीं बन रहा मल्टीप्लाई डिवाइड तो फिर आप बिट्स की बात करोगे, क्योंकि आपको बाइनरी वैल्यू का चेंजेस बतानी है। तो आप क्या बोलोगे, बिट्स गेन हुए या बिट्स लॉस हुए? लॉस हुए। Bits lost हुए। बिल्कुल ऐसा ही, आफ्टर द शिफ्ट। अच्छा भाई आगे चलते हैं। नेगेटिव डेनरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। कन्वर्ट कंप्लीट द बाइनरी रजिस्टर फॉर द डेनरी वैल्यू -54। क्या करेंगे पहले नोटेशन? लास्ट वाला क्या होगा? 128 माइनस माइनस वाला। 128। इसके नीचे क्या आ जाएगा? सर -22। फिर डिफरेंस निकाल लो 128 और 54 का। 8 - 4 4, 12 - 5 7, 74। 74 में क्या 64 आता है? आता है। Yes. क्या बचा? 10 में 32 आता है? नहीं। 16 आता है? नहीं। 8 आता है? जी। और 2 आता है। 2 Yes. आता है। 2 तो आता है। ये वैल्यू को यहाँ लिखना मत भूलना। 1 1 0 0 1 0 1 0। मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है, वो आंसर तो निकाल लेते लेकिन वो सही अप्रोप्रिएट बॉक्स में नहीं लिखते उसको, तो वो रह जाता है। A company has a website that is stored on a web server. The website data is broken down into packets to be transferred to a user. Describe the structure of a data packet. जी भाई। Header और Sir, चार data मार्क्स है। packet consists Sir, of a packet header, consists. payloader, and header. हाँ, सबसे पहले तो हम ये बोल देते हैं कि भाई एक डेटा पैकेट में a data packet consists of header, या भी लिख सकते हो consists सर of इसमें 2 sections। ट्रांसमिशन का वो चार्ट नहीं बना के शो करना? नहीं 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 नहीं, चार्ट वार्ट थोड़ी, डेफिनेशन देनी है। फिर header contains, what does header contains? IP address of sender and receiver. IP address of sender and receiver, और And packet number and packet sequence. पैकेट सीक्वेंस हो गया, पैकेट नंबर हो गया, पैकेट साइज, सॉरी पैकेट सीक्वेंस हो गया ना। और चौथी चीज क्या होगी? बस हो गई ना ये सारी चीजें। तो इसमें आप एंड डाल दो पैकेट साइज से पहले। और क्या होगा? पेलोड के आपके पास क्या होता है? सर एक्चुअल डाटा। Actual data. एक्चुअल डेटा होता है, सही है। मेरे ख्याल से पॉइंट्स पूरे हो गए हमारे। नहीं, एक और पॉइंट लिख लो बल्कि। ट्रेलर के पास क्या होता है? सर एरर डिटेक्शन सर टेक्निक्स। सीक्वेंस नंबर। हाँ, एरर चेकिंग मेथड होता है इसके पास। नहीं ना, सीक्वेंस नंबर में पेलोड में हेडर में होता है। क्या हो गया? चेकिंग मेथड एंड एक और चीज होती है इसके पास, आइडेंटिफाइज क्या? एंड ऑफ पैकेट। भूल गए? End of data packet. सही है। तो पूरी बात कर ली हमने अच्छे खासे, हमने 4 मार्क्स अपने लॉक कर ली। The website hosts videos that users can stream. Okay. The company uploads new videos to the website. The videos are compressed before they are uploaded. अरे ये तो मैंने already टिक किया है। Okay. To the website, tick one box to show which statement is a benefit of compressing the videos. जी भाई, data is encrypted. Duration of each video will be reduced. Less storage space on the web server. More bandwidth is required. More bandwidth is required तो हो ही नहीं सकता ना। और लेस डेटा स्टोरेज एनक्रिप्टेड, स्पेस। ये भी फायदा नहीं है। तो लेस स्टोरेज स्पेस आता है, ड्यूरेशन ऑफ ईच वीडियो विल बी रिड्यूस, लेकिन इसका फायदा नहीं बताया हुआ। तो थर्ड पार्ट हो गया, सी पार्ट। C होगा। गिव 2 मेथड्स ऑफ कंप्रेशन दैट कुड बी यूज्ड टू कंप्रेस वीडियोस। सर लॉसी एंड Lossy, लॉसलेस। lossless. सही है, लॉसी हो गया और लॉसलेस हो गया, बेस्ट हो गया। The company uses parallel half duplex data transmission to transmit the data for the new videos to the web server. Explain why parallel half duplex transmission is the most appropriate method। 4 मार्क्स हैं, आपको सही से सवाल पढ़ना है और आंसर को रिलेट करना है सिनेरियो से। सही है ना? आंसर को आपने सिनेरियो से रिलेट करना है। कंपनी पैरेलल हाफ डुप्लेक्स यूज कर रही है टू ट्रांसमिट द डेटा फॉर द न्यू वीडियोस टू द वेब सर्वर। उसको जो है वेब सर्वर बहुत सारी वीडियोस ऐड करनी है, ट्रांसमिट करनी है, भेजनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? पहले हाफ डुप्लेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, और अच्छा पैरेलल भी है ना साथ।
चले अब पहले पैरेलल की बात कर लो। तो अगर हम बोलते हैं कि थ्रू पैरेलल, क्या बोलेंगे थ्रू पैरेलल? Sir, multiple bits are sent over multiple channels, हाँ, मल्टीपल, अलग अलग पॉइंट लिखो wires ना, or क्या channels. वो तो लिखो। बिट्स आर सेंड, हमें देखो Oh. y का बताना है, सही है ना? विच विल मेक द ट्रांसमिशन, क्या कर देगा ट्रांसमिशन को? Faster. फास्टर। Fast. ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, डेटा इज सेंड थ्रू, क्या होगा? डेटा इज सेंड थ्रू बहुत सारे Half रूट्स due. है ना। नहीं नहीं, अच्छा, पहले इसका तो पूरा करो। multiple channels. Multiple channels. मल्टीपल वायर्स। मल्टीपल सर वायर्स वायर्स बोल भी सकते हो हो, सकता है ना? हो सकता है वायर्स हो सकता है, रूट्स हो सकता है, चैनल्स हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है। डायरेक्शन तो नहीं होगा, डायरेक्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया, आपने दो बातें बता दी इसकी। अब आप आओ हाफ ड्यूप्लेक्स। हाउ विल यू जस्टिफाई हाफ ड्यूप्लेक्स हियर? So data is sent in both directions but not at the same time. सही है, लेकिन 2 अगेन वाई की बात हो approximate रही है होगा। जी, अगेन वाई की बात हो रही है। डेटा इज सर ये हम सेंड, लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर क्योंकि एक तरफ एट अ टाइम जा रहा है तो इसलिए जो है वो कोलिजन नहीं होगी। नहीं कोलिजन तो पैरेलल की वजह से तो होगी ना, एट अ टाइम में कोलिजन का मसला नहीं है ना, पैरेलल सीरियल में कोलिजन का मसला होता है, पैरेलल में होती है कोलिजन। हम क्या बोलेंगे, हमने पहले ये बता दिया कि डेटा इज सेंड इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। फिर क्या होगा, इसका सपोर्ट पॉइंट क्या लगेगा लास्ट पॉइंट, कि वो हाफ ड्यूप्लेक्स को क्यों प्रेफर कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि भाई जब आपके पास एक तरफ या तो एक तरफ वीडियो ट्रांसमिट हो रही होंगी ना वेब सर्वर पे, और एक तरफ दूसरी तरफ वेब सर्वर एक्नॉलेजमेंट भी तो दे रहा होगा यहाँ पे कंपनी को, कंपनी के सिस्टम को। मतलब ड्यूप्लेक्स ही क्यों, वाई ड्यूप्लेक्स? बिकॉज दे वांट टू रिसीव एक्नॉलेजमेंट्स एंड फीडबैक्स फ्रॉम द वेब सर्वर। सही है, तो हम ये बोलेंगे कि ऑन वन साइड video data will be transmitted to the server and on the other side, yeah, on the other hand, feedbacks, yeah, feedback and acknowledgement will be received from the server. सही है, या फ्रॉम द वेब सर्वर। तो ये इत्तेफाक से एंडिंग तक चला गया, वरना ये अब पहले ही खत्म हो जाता है आंसर। इतना ज्यादा एक्सीड भी नहीं करना आपने आंसर के लाइन से बाहर आ जाए, इस चीज का भी ख्याल रख ले। सही है, ओके। सी पार्ट क्या कह रहा है? The company is concerned about a distributed denial of service attack. Describe what is meant by a DDoS attack. 4 मार्क्स है। सबसे पहले क्या होता है जी भाई, क्या बोलेंगे सबसे पहले? Sir, it is meant by distributed Daniel service attack. सही है, it is known as distributed denial of service। तो सर ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो ये लिखने की सर क्या ये कहाँ लिखा हुआ ऊपर है? लिखा हुआ है हाँ, तो ये तो ऊपर लिखा हुआ इसका है, तो ये मार्क तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ऊपर लिखा हुआ है, मेरी भी नजर अभी पड़ी अचानक, बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो इसका तो मार्क ही नहीं मिलेगा। लेकिन सर तो क्वेश्चन में हमें, तो DDoS लिखा हुआ है ना। हाँ लेकिन तो क्या हो गया, यही तो है DDoS, यही तो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यही तो है, और क्या नहीं लिखा हुआ है लेकिन भाई? जी वो तो सही है, लेकिन आपने ऊपर कहा था ना कि अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म लिखे तो मिल जाएगा मार्क्स। लेकिन वो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, अगर नहीं दिया होगा तो इस पे लगेगा ना, वो तो कॉमन सेंस है ना। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, अब देखें, इसमें हमें बताना है, पूरी कहानी बतानी है। सबसे पहले क्या होगा, हैकर क्या करेगा? सबसे पहले हैकर क्या करता है? हैकर ट्रांसमिट्स, क्या ट्रांसमिट करेगा हैकर, बताओ जल्दी से? मल्टीपल मैलिशियस, बॉट्स। हाँ नहीं नहीं, पहले तो मैलिशियस कोड डालेगा ना इनटू कंप्यूटर्स। फिर क्या होगा, कंप्यूटर्स टर्न इनटू बॉट्स। फिर क्या होगा, दे सेंड, क्या भेजते हैं ये लोग? अटैकर जो है वो प्रिवेंट करता है यूजर को ईमेल एक्सेस करने से।
ये वेबसाइट एक्सेस करने से हाँ, किसी दे और सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट टू, पहले ये तो बताओ करेंगे क्या, मल्टीपल रिक्वेस्ट टू सर्वर एंड इट अल्टीमेटली क्या होता है, तो उसको क्रैशेस। क्रैश हो जाता है। क्रैश हो जाता है। और फिर आप वही वाली बात बताओगे, इसका जो निचोड़ है, इसका जो एक्सट्रैक्ट है, कि क्लाइंट्स कैन नॉट टेक सर्विस फ्रॉम द सर्वर, या क्लाइंट्स आर अनेबल टू एक्सेस द सर्वर, ये भी लिख सकते। ठीक है भाई, क्लियर है। तो 4 मार्क्स से तो हमें पूरी बात बतानी है A to Z। सजेस्ट वन सिक्योरिटी डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट अ DDoS। जी भाई। फायरवॉल सर फायरवॉल क्या? फायरवॉल। फायरवॉल, यस। A web server has an IP address, gives 3 characteristics of an IP address। हाँ भाई। uniquely सर identifies a device on the internet। हाँ, तो आप बोल दो इट इज यूनिक, डेफिनेशन नहीं बतानी, इट इज यूनिक, बता दिए कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, अच्छा, characteristics। सर इट कैन बी स्टैटिक एंड डायनामिक। हाँ हो सकती है। और सर इट डायनामिक, कंटेन्स बाइनरी, डायनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। नहीं ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। कैरेक्टरिस्टिक में फिर क्या आएगा, बाइनरी तो होता ही नहीं है ना। हाँ, डायनरी हेक्सा सर को अगर आप इसमें बोलो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। तो बोल सकते हो। हाँ तो आप, हाँ इट कंटेन्स, न्यूमेरिक एक काम करो ना, इट कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक Alphanumeric characters। कैरेक्टर्स या वैल्यूज। और ये भी लिख सकते हो वैसे कि इट कंटेन्स डायनरी एंड हेक्साडेसिमल। Identify the network component that uses the IP address to send data only to its correct destination। जी भाई, सर राउटर। ये हो गया आपका राउटर। भाई सब पार्टिसिपेट करें यार, मुझे सिर्फ 4-5 की आवाज आ रही है, बाकी कहाँ है, क्यों नहीं बोल रहे बाकी भाई। उताइबा, अपना आसान, आसिफ, सर फातिमा। बोला तो ओके अच्छा, आप बोल रहे हैं, सही। आसान, बेटा सब पार्टिसिपेट करें। लक्ष्य, मौजम। ओके। अच्छा आप बोल रही थी कब से, मुझे लगा सूफिया बोल रही। द वेबसाइट हैज अ URL, एन एग्जांपल ऑफ अ URL इज गिवन। ठीक है, ये URL आ गया है। Complete the table to identify the name of each section of the URL। जी भाई, HTTPS का मतलब नेम क्या होता है? प्रोटोकॉल। ठीक हो गया, ये आपके पास प्रोटोकॉल हो गया। cambridgeassessment.org.uk क्या होगा ये? डोमेन नेम। सर ठीक है, ये आपका डोमेन आ गया। index.html फाइल एक्सटेंशन। नेम। फाइल हो गया, या पाथ भी लिख सर सकते हो। एक्सटेंशन भी जी, हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन अब इस्तेमाल नहीं होता तो आप फाइल ही लिखा करो। अच्छा। A computer has a von Neumann architecture, circle 3 components is a part of the central processing unit in this computer। जी भाई। सर एक्यूमुलेटर, सर PDC एड्रेस रजिस्टर एंड MAR प्रोग्राम काउंटर। सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो सकता है, बस और तो नहीं है ना। हाँ बस। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ CU विद इन दिस कंप्यूटर। जी भाई, क्या होता है CU? सर इट्स पर्पस इज टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इट, या आप इसको ये लिखो, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड प्रोसेसेस कमांड्स या इंस्ट्रक्शन। सही है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? इट कंटेन्स, इसके फेच पास 2 और एग्जीक्यूट साइकिल। रजिस्टर्स होते हैं। नहीं, इसके पास 2 रजिस्टर्स होते हैं। प्रोग्राम काउंटर होता है एक, और दूसरा ALU हम्म, ALU शायद नहीं, arithmetic logical सर unit। ACC एक्यूमुलेटर। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक्यूमुलेटर तो बाहर होता है। सही है, तो इसके बाद 2 चीजें होती है, PC और CIR। द कंप्यूटर हैज अ सिंगल कोर CPU। स्टेट वन पर्पस ऑफ अ कोर इन अ CPU। कोर का काम क्या होता है? कोर प्रोसेसेस स्पीड।
नहीं स्पीड नहीं, का क्या हो फॉलो गया? होता है। Enhance speed का follow program करना। performance or increases the speed of CPU. सही है। तो प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन, आप ये भी लिख सकते हो, इट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस या इट एनहांसेस परफॉर्मेंस। हाँ। The company is upgraded to a dual core CPU. Explain how the upgrade can affect the performance of the computer. जी भाई। Sir, it will improve its performance. आप बोलोगे more number of cores, means क्या होगा? more performance, more processing, which will increase the performance, या which will boost, ये increase भी सही है वैसे, performance of the computer। सही है। The computer uses a bootstrap. क्या होता है भाई? Tick one box to show the part of computer of which the bootstrap is an example. जी भाई। Sir, Sir, ये B. firmware होता है। अच्छा जी भाई, बाकी सारे बताएं क्या होता है, बोले? नहीं बोल रहे? सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नहीं, फर्मवेयर होता है ये। फर्मवेयर बेसिकली आपके पास वो चीज होती है जो कंप्यूटर में बिल्ट इन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हुआ होता है, जो जो मैन्युफैक्चर होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल जो है ना, एप्पल एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स में एक फर्मवेयर डालता है। जब आपका लोगो आता है, आगे बढ़ता है ना मोबाइल, पावर ऑन होता है, फर्मवेयर कहते हैं। और उसका जो है आपके पास, वो बूटस्ट्रैप उसकी एग्जांपल है, उसका एक प्रो कमांड है। A programmer uses a high level language to create a computer program. Identify two advantages to the programmer of using a high level language instead of a low level language. जी भाई, क्या फायदे होंगे इसको हाई लेवल Easy यूज to करने के? understand. Sir, it is machine independent language. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो वो आ गया ना मशीन इंडिपेंडेंट वाली बात यहाँ पे। और क्या होगा? सर फास्टर। एरर्स, It is easy to सर debug. debug करना हाँ ऐसे होता है इजी। बिल्कुल सही है। इजी टू डीबग Easy बोल to सकते हो, या debug. एरर्स कैन बी करेक्टेड इजीली। सही है, बिल्कुल सही है। To suggest one disadvantage of the programmer of using a high level language instead of a low level language. हाँ भाई, डिसएडवांटेज क्या होगा? सर हाई लेवल लैंग्वेज का ये भी तो हो सकता है कि मतलब टाइम कंज्यूम कम करता है। नहीं ना, क्यों टाइम कंज्यूम कब करता है? वो तो लो लेवल करती है, हाई लेवल को तो ट्रांसलेट करना पड़ता है लो लेवल में, इन ऑर्डर टू गेट अंडरस्टैंड। जी भाई, बट हम डिसएडवांटेज लोग लिख रहे होते हैं हम्म, तो उसके अंदर हम लोग इजीली लिख सकते हैं ना हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसलिए तो टाइम लिखा तो कंज्यूम है कम। इजी टू अंडरस्टैंड है ना। देखो, समझने के लिए, हमारे लिए, हमारे इंसानों के लिए समझ में इजी है। हम्म, जब प्रोसेस होगी तो उसको हाई लो लेवल में करना पड़ेगा, फिर वो कम का प्रोसेस होगी, तो उल्टा ही ज्यादा टाइम ले रही है, कम नहीं लेती। डिसएडवांटेज बताएं इसका। सर अब रिस्क आपने होता है, डिसएडवांटेज बताया है, हैकिंग का रिस्क होता है, किसका तो रिस्क यही होता लिखने है? ज्यादा टाइम लेती है। वायरसेस और हैकिंग का। नहीं भाई, हाई लेवल में डिसएडवांटेज क्या होगा? इट टेक्स टाइम, और इट डज नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद हार्डवेयर। ये भी इसका डिसएडवांटेज, इट टेक्स टाइम, ये भी इसका डिसएडवांटेज। ओके सर। Programmer uses an integrated development ओके environment सर। when creating the computer program. State what is meant by IDE. जी भाई, क्या होता है IDE? क्या लिखेंगे IDE के बारे में? IDE क्या है? IDE is a platform. suite of IDE programs used by software developers to write and test computer program. सही है। Used by, क्या हम बोल सकते हैं, which provides services like writing, editing and testing their programs. Testing developer programs.
सर आपने सर्विस से पहले प्रोवाइड लिखा हुआ है ना? हाँ, provides, which provides services like writing, editing, and taking testing developer programs. Robots are used in a factory to build cars. One characteristic of a robot is its mechanical structure. Straight to other characteristics. जी भाई, Sir, it is programmable. it is programmable, बिल्कुल सही है. सर इट इज और मेड अप ऑफ मैग्नेट। made up of magnet. जी। हाँ. Mhm. Made up of embedded systems. Uses sensors. नहीं. Sensors. क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं सर इसमें। हाँ, ये है. It इलेक्ट्रिकल has कंपोनेंट्स। it has movable parts भी कह सकते हैं. It has movable parts और it has electrical components. सर यही दो बातें मैंने टेस्ट में लिखी थी तो मेरे 2 मार्क काट दिए थे। हाँ. Suggest two advantages of using robots instead of humans to build cars in the factory. हाँ भाई, क्या बोलेंगे? पहला गलतियाँ सर advantage इट कैन कैरी हैवियर वेट देन ह्यूमंस। सही है. और पहला वाला क्या बोला आपने? क्या बताया आपने सबसे पहले? किसने बताया कुछ? गलतियाँ कम होती हैं मतलब ठीक है, ह्यूमंस जो है ना। तो क्या बोलेंगे? लीस्ट चांस ऑफ एरर. हाँ, सर इजी टू मेंटेन लिख सकते हैं। नहीं, क्या हो गया? मेंटेनेंस तो मसला करती है भाई. ह्यूमंस से ज्यादा. ह्यूमंस को क्या मेंटेन करना मुश्किल है क्या? मतलब आप अगर ये बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो मतलब ह्यूमंस को मेंटेन करना मुश्किल है. आप ऐसी बात करो जो ह्यूमन से भी रिलेट करे. The Unicode character set is used to represent text that is typed into a computer. Describe what is meant by a character set. 2 मार्क्स लिखते हैं. जी भाई, क्या होता है character set? A collection of characters used to represent text. ठीक है. A collection character set होता है a collection of, आप कह सकते हो characters लिख लो, और which contains सर इसमें लैंग्वेजेस लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस होता है। different languages. नहीं, वो फिर उसमें आ जाता है, एसकी वेस्की में आ जाता है. characters की बात करोगे. every character represents, क्या होता है? unique value. Every character represents a unique value. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. A कोई binary कैरेक्टर value सर। डुप्लीकेट नहीं होगा. हर जी. वो उसकी हर की कोई एक वो होती है ना, एक बाइनरी वैल्यू होती है, यूनिक बाइनरी वैल्यू। क्या कह रहे हो? मतलब हर सिंबल की एक यूनिक बाइनरी वैल्यू होती है बाइनरी ना। वैल्यू होती है, मतलब आप यही बोलोगे यूनिक वैल्यू. हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है. One disadvantage of using Unicode character set instead of ASCII is that the text store takes up more storage space. Give one reason why it takes up more storage space. हाँ, क्योंकि मोर बिट्स आर यूज्ड टू हाँ. डिकोड वैल्यूज। It contains more bits used per character. तो इस वजह से इसका स्टोरेज भी ज्यादा. Draw a diagram to represent how virtual memory is created and used. हाँ भाई, जरा बनाए अपने पास इसको. 2 मिनट दे रहा हूँ, उसको बनाए अपने पास, फिर भेजें ग्रुप पे, इसको डिस्कस करते हैं. वर्चुअल मेमोरी को क्रिएट करें और यूज किस तरह होगी, जो समझ में आ रहा है बनाए. ओके सर। जल्दी से आइए. जी, जल्दी 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 जल्दी.
सर जी वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो जो HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में जो एक्सेस स्पेस होती है वही होती है ना? वही ऐसे हार्ड ड्राइव में जो रैम जब आपकी फुल हो जाती है तो वो हार्ड ड्राइव का सहारा लेती है इन ऑर्डर टू गेट सम टेम्परेरी स्टोरेज। दैट स्टोरेज बेसिकली इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी। भेजें, जिसने कंप्लीट कर लिया वो ग्रुप पे भेजें जल्दी से। करिए अब जल्दी जल्दी भेजें। सर आपको प्राइवेटली भेज दिया। ठीक है, ग्रुप पे भेजना, मसला नहीं है। चले भाई बाकी भेजें या चलो मुझे भेज दो, मसला नहीं। और थोड़ा बहुत सही है, थोड़ी बहुत गड़बड़ है। डायग्राम में मसला होगा आई गेस। बिल्कुल। जी भाई बाकी सब भेजें। क्या हो गया यार, इतनी छोटी सी डायग्राम है, इतना इतना ज्यादा थोड़ी बनाना है इसमें। छोटी बनाई है मेरा डायग्राम मेरे ख्याल से, राइट? नहीं, ज्यादा एक्स्ट्रा बना दिया। अब एक्स्ट्रा देखें बना मैं दिया। बना दूं इसमें क्या ओके। होता है। आपको वर्चुअल मेमोरी जब बनानी होती है, चलो जिसने कर लिया है भेजें। आपने इसमें दो चीज़ें बनानी। वर्चुअल मेमोरी में आपके पास दो चीज़ें होंगी। वर्चुअल मेमोरी में आपके पास एक हार्ड ड्राइव होगी और एक रैम होगी। ठीक है, ऊपर बड़ी छोटी हो जाए उसका कोई मसला नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक वन एज हार्ड ड्राइव। फॉर एग्जांपल आपने इसको हार्ड ड्राइव बना दिए, या आप HDD लिख लें, और एक आपकी रैम है। इसमें बस ये बताना है किस तरह क्रिएट हो रही है, किस तरह यूज हो रही है। मतलब रैम HDD का सहारा ले रही है, सही। तो रैम से एक एरो जाएगी यहाँ पे। रैम ऑलरेडी फुल हो गई है, और रैम ने HDD का एक एडिशनल स्पेस लिया है। थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं और इसको लेबल कर देंगे यहाँ पे एज वर्चुअल मेमोरी। मेमोरी। ये वो जगह है जो रैम, बेसिकली रैम ने हार्ड डिस्क से थोड़ी देर के लिए रेंट करी है। आप समझ लें, रेंट पे ले लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए कि ये ऑक्यूपाई कर लिए कि यार यहाँ पे डेटा मेरा सेव होगा। बन गई वर्चुअल मेमोरी, बस यही है और कुछ भी नहीं है। इसी के मार्क्स दे रहा है सारे को। नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करेगा डिटेल। A student is using software to create 3D models. This process often requires the use of virtual memory, क्योंकि 3D मॉडल जब चलते हैं तो बहुत ज़्यादा मेमोरी और स्पीड रिक्वायर करता है। तो रैम जो है ना वो फुल हो जाती है। एक्सप्लेन व्हाई वर्चुअल मेमोरी इज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। 3 मार्क्स का सवाल है, क्या लिखेंगे? जी भाई बताएं।
जी क्यों चाहिए इसको? रैम गेट्स फुल, और रैम क्यों फुल हो रही है? ड्यू टू द रनिंग ऑफ लार्ज प्रोग्राम्स, ऐसा ही है। और फिर क्या होगा? virtual memory is used to keep the process uninterruptible, मतलब इंटरप्ट ना हो बीच में। सर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में मैं कह रहा हूँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगी हार्ड डिस्क में। ट्रांसफर थोड़ी करना है, वो बस वहीं पे ही सेव हो जाएगा डेटा थोड़ी देर के लिए। आपको बोलना, आपको ये पूछा है क्यों जरूरत है, तो कीप द प्रोसेस अनइंटरप्टेबल द होल टाइम। सही है। और दो बातें लिख दी, एक और बात क्या लिखेंगे? नो नीड टू बाय, क्या भाई? नो नीड टू बाय क्लाउड स्टोरेज। हाँ एडिशनल हार्डवेयर और स्टोरेज, या बस नो नीड टू बाय एडिशनल स्टोरेज बहुत हो जाएगा ना, इनफ हो जाएगा। सर हम एक्सटर्नल स्टोरेज लिख सकते हैं क्या इसकी जगह? नो नीड टू बाय एडिशनल में देखो एक्सटर्नल नहीं लिखो ना आप, फिर उसमें हाँ एक्सटर्नल लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं क्योंकि फिर उसमें क्लाउड वगैरह सब आ जाएगा। तो तीन बातें देखो, अप टू डेट बताइए। अब आप लोग सोच रहे हो यार यहाँ पे क्या लिखें, तो भाई ये बताना है कि वर्चुअल क्यों जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि भाई वो एक्सीड कर गई है रैम। एक्सीड करने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि वो अनइंटरप्टेबल रहे, कोई मसला ना हो, प्रोग्राम रुके ना बीच में, और हमें कोई नया एडिशनल स्टोरेज बाय नहीं करना पड़े। इस वजह से 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स। उसूल बना लो जिंदगी का, जितने मार्क्स उतने पॉइंट्स। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? Complete a sentence about symmetric encryption. Use the terms from the list. Some of the terms in the list will not be used. You should only use a term once. ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि कुछ मिस हो जाएंगे, कुछ यूज नहीं होंगे, और लेकिन हर टर्म जो एक बार ही यूज होगा। The data before encryption is known as Plain text. Plain text. plain text. सही है। मेन To scramble the data in encryption. Encryption key. Algorithm. साइफर हाँ भाई। Encryption algorithm, which is a type of क्या होगा? की की होगा। अच्छा ठीक साइफर कहाँ से हो गया? की साइफर तो फिक्स ही नहीं हो रहा ना यहाँ पे। सही है सही है। टेक्स्ट होगा तो साइफर फिक्स होगा। The data after encryption is known as Cipher text. Cipher text. साइफर cipher. Encryption prevents the data from being, स्टोलन और कोई चीज नहीं दिया हुआ ना, स्टोलन ही है, और क्या है? सर Public. अंडर साइफर, डिलीट, अंडरस्टूड बाय, हाँ अंडरस्टैंड भी तो है, लेकिन स्टोलन और अंडरस्टूड इसमें से क्या होना चाहिए? लेकिन सर ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, तो क्या लिखेंगे आप? वही मैं देख रहा हूँ। अब हम इसको यहाँ पे सोचेंगे। फ्रॉम बीइंग स्टोलन बाय अ हैकर, फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड बाय अ हैकर। अंडरस्टूड होगा ना, क्योंकि इनक्रिप्शन में तो मेन यही होता है ना कि कोई अंडरस्टैंड ना कर पाए। हाँ क्योंकि देखो स्टोल तो नहीं करना ना उसको, वो स्टोल करके करेगा क्या बताओ? उसको तो समझ में ही नहीं आएगा, वो तो अनरीडेबल है। तो स्टोलन नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टोलन करके वो करेगा ही क्या? वो डिक्रिप्ट थोड़ी कर सकता, तो अंडरस्टूड। इट इज प्रिवेंटिंग द डेटा फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड बाय अ हैकर। हैकर को रोक रहा है। सही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक टर्मिनोलॉजी पढ़ के दूसरी भी टर्मिनोलॉजी पढ़ा करो कि यार कोई एक ही सा वर्ड तो नहीं है। अब जैसे हमने स्टोलन देखा, तो हम इसके बाद हमने दूसरे भी वर्ड्स देखे ना, ढूंढे किसके टाइप का डेटा, तो हमने देखा कि हाँ यार अंडरस्टूड पढ़ा हुआ था। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे? एक आपको 6 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो 6 मार्क का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आर्ट गैलरी यूजेस सिक्योर सॉकेट लेयर टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी कनेक्शन। ये 2023 का स्पेसिमेन है ना। टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी कनेक्शन व्हेन सेटिंग आर्ट ऑन इट्स वेबसाइट। ठीक है, एक आर्ट गैलरी है जो एसएसएल यूज कर रही है। एसएसएल आपको पता है सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। टू प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन when selling art on its website. Describe the process of SSL and explain how it provides a secure connection. अब हमें जो है ना इसमें पूरे स्टेप्स बताने हैं।
कैसे किस तरह इस्तेमाल होता है। तो मुझे बताओ कि हमें वेबसाइट के बारे में, वही जो हम बोलते थे ना, यूजर को किस तरह वेबसाइट एक्सेस करता है, वही वाला क्वेश्चन यहाँ थोड़ा घुमा के दिया है कि आर्ट गैलरी है और उसको सेल करना है आर्ट वेबसाइट पे, तो वो क्या करेगी? बताएं भाई, सबसे पहले क्या होगा? सर एक प्रोसेस होगा हैंडशेक वाला। लेकिन शुरू में क्या होगा सबसे पहले? 6 मार्क का मतलब है 6 पॉइंट। तो सर ये फिर यूजर सबसे टाइप पहले, करेगा यूआरएल। हाँ सबसे पहले तो आप वही उसी उसी मेथड से ही आप लिखोगे इसके। जो आर्ट गैलरी का जो आपके पास जो एसएसएल इस्तेमाल कर रहा है ना आर्ट गैलरी, वो यूजर्स के लिए तो इस्तेमाल कर रहा है। तो यूजर को ये आर्ट खरीदना है, बाय करना है, तो यूजर क्या करेगा? सबसे पहले यूजर एंटर्स द यूआरएल इन द सर्च बार। फिर क्या होगा? जी भाई क्या होगा? सर फिर वो वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाएगा। नहीं, नहीं, डीएनएस जो है वो इंडेक्स हाँ मतलब यूआरएल को मैच ढूंढेगा। करेगा तो आप से। बोलोगे कि द यूआरएल इज सेंड टू डीएनएस, जिसको आप डोमेन नेम सर्विस कहते हो। डोमेन नेम सर्वर वो क्या करता है? वो विच विल यूआरएल फाइंड द रिस्पेक्टिव आईपी, ऐसा ही है ना, उसके अंदर तो आईपीज होती है ना, फॉर द वेब एड्रेस। वेब एड्रेस की रिस्पेक्टिव आईपी को ढूंढेगा। फिर क्या होगा? इफ नॉट वो उसको एरर दे देगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। फिर फिर आईपी जो है वो वेब द ब्राउजर के पास चला जाएगा वापस से, अगर मतलब ब्राउजर, आइडेंटिफाई कर। हाँ आइडेंटिफाई कर ली उसने। द ब्राउजर ट्राइज टू एक्सेस द वेब सर्वर थ्रू दैट आईपी। और फिर क्या होगा? क्योंकि वो एसएसएल यूज कर रहा है तो पहले ही एसएसएल सर्टिफिकेट भेजेगा। हाँ, तो ब्राउजर सबसे पहले मांगेगा ना, फिर भेजेगा ना। तो ब्राउजर रिक्वेस्ट द वेब सर्वर, टू सर्वर आइडेंटिफाई। भेजेगा, सही है, टू सेंड द एसएसएल सर्टिफिकेट। सही है ना। ब्राउजर ने क्या करा? ब्राउजर ने बस कनेक्शन स्टैब्लिश हुई, ब्राउजर ने देखा हाँ भाई ये वेबसाइट है, ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर से एसएसएल सर्टिफिकेट मंगाओ कि देखो वो एसएसएल सिक्योर्ड है या नहीं है। फिर क्या करेगा सर्वर? एसएसएल की दस कॉपी भेजेगा। बिल्कुल सही है। सेंड्स अ सर्टिफिकेट की। कॉपी, कॉपी भेजेगा ना, ओरिजिनल तो भेजेगा नहीं। कॉपी ऑफ इट्स एसएसएल सर्टिफिकेट। सब पेपर वन में कराया मैंने, सब कुछ जो आपको रिकॉर्डिंग है ना, इट कंटेन्स ईच एंड एवरीथिंग। सर्वर सेंड्स अ कॉपी ऑफ इट्स एसएसएल सर्टिफिकेट। ऐसा ही है ना। आप लोगों ने तकरीबन कंप्लीट किसने देख लिए पेपर वन की वीडियोस? मैंने। ठीक है। और सर मैंने। सर मैंने भी देख लिया। देख लिया। ठीक है। सर्वर सेंड्स अ कॉपी ऑफ इट्स एसएसएल सर्टिफिकेट टू द ब्राउजर। फिर वो इतने, चेक करेगा ट्रस्टवर्दी हाँ है या नहीं। हाँ, द ब्राउजर रीचेक्स एंड कंफर्म्स इट, या checks and confirms it, confirms the connection। सही है। और फिर क्या हो जाएगा? वेब the सर्वर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। server will, बस वो तो हो गया ना, confirm the connection, या acknowledgement भेज देगा, ये भी लिख सकते हो कनेक्शन की जगह। the server will send the website content to web browser। ब्राउजर और क्या करेगा? the browser will फिर will सिक्योरली। display the contents to the user। यूजर। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक कंप्लीट आंसर बनता है, ये जिसके अंदर हमने ईच एंड सर ये एवरी, बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। 6 से अगर 7 पॉइंट्स हो गए कोई इशू नहीं, कम नहीं होने चाहिए। अगर इसमें से आप एक आध पॉइंट स्किप करना चाहते हो, जैसे ये वाला पॉइंट स्किप कर सकते हो, सही है। 6 से 7 हो जाए भले, 4 5 नहीं होने चाहिए, सही है। सर एक क्वेश्चन था।
जी बोले। सर ये एसएसएल आप एक दफा समझा सकते हैं सर? एसएसएल बेसिकली एक आपके पास समझ लो सर्टिफिकेट होता है हर वेब सर्वर्स के पास, जो वेब सर्वर काम कर रहे हैं ना, जितने भी वेब सर्वर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उन सबके पास एक सर्टिफिकेट होता है एसएसएल की तरफ से कि वो ये बताता है कि वेब सर्वर सिक्योर है, ये स्कैम नहीं करेगा आपके साथ, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, उसको पेमेंट कर सकते हो, मसला ही नहीं। जो कंपनीज होती है ना बड़ी बड़ी, वो एसएसएल यूज बाय करती हैं ताकि वो अपने क्लाइंट्स को बता सके कि ये देखो भाई हम एसएसएल सिक्योर्ड है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। समझ आई बात? यूं समझ लो तो कि सर अगर कराची में एसएसएल बिजनेसमैन सिक्योर को। नहीं, जी सॉरी सॉरी आप कंटिन्यू करें, सॉरी आप कंटिन्यू करें फिर मैं पूछता हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसको ये समझ लो कि जैसे कोई बिजनेसमैन कराची में बिजनेस कर रहा है बड़ा, तो उसके पास एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होता है वो, कि अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसके पास एक सर्टिफिकेशन होती है उसकी, इसी तरीके से। जी मौसम क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि अगर किसी वेबसाइट के पास एसएसएल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या वेब ब्राउजर जो है वो रीडायरेक्ट नहीं करेगा वेबसाइट पे? वो फिर नहीं, एक तो एसएसएल की जरूरत है ना, वो फिर वेब ब्राउजर की मर्जी है कि यूजर को, अगर नहीं है तो वो तो फिर सादी सादी हो जाएगी, फिर वो इंक्रिप्शन नहीं होगी, सिक्योर कनेक्शन नहीं होगी, वो सादी सादी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, सादी कम्युनिकेशन, सादा कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब उसमें फिर एसएसएल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये एक एडिशनल चीज है, ये एक फीचर है, एक्स्ट्रा फीचर है, समझो, मैंडेटरी नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है विच मेक्स इट सिक्योर। ऐसा है, अच्छा तो ठीक। एसएसएल आजकल तकरीबन वेबसाइट जो है ना एसएसएल की तरफ मूव ऑन हो गई है, और एसएसएल के थ्रू ही सारा सारा जो है काम वगैरह चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई पे नहीं करता ना ऐसे। अब हमें पता है कि सामने वाली चीज सिक्योर्ड है, जैसे मैं जूम को पे करता हूँ, मुझे पता है कि भाई जूम में टीएलएस भी है, एसएसएल भी है, तो एसएसएल आपके पास, मुझे पता है कि एसएसएल वेरीफाइड है ये, तो मैं जब पे करता हूँ तो मुझे टेंशन नहीं हो। इस तरह एप्पल एप्पल पे एसएसएल वेरीफाइड है, आपका डेटा कहीं भी नहीं जाना। इस तरह वो चीजें, स्पॉटिफाई एसएसएल वेरीफाइड है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें जो एसएसएल वेरीफाइड है, मतलब वो उन्होंने, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो आपका ब्राउजर अपने एंड से वो चेक करता है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपका ब्राउजर कर रहा होता है। ठीक है भाई, तो जैसे ये हो हमारे गया। जी सर, बोले। अगर हमारे पास जैसे कि सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं है, तो हम्म हमारा ब्राउजर जो है हमें वो नोटिफिकेशन दे देता है कि ये मतलब सिक्योर नहीं हाँ, है। वेबसाइट इज सस्पिशियस है, सिक्योर्ड नहीं है, तो वेब सर्वर आपका जितना अच्छा होगा वो, और उसके अंदर अगर फायरवॉल लगा हुआ होगा तो वो और अच्छी बात होती है। अच्छा, एक और मैं ये पेपर आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में, उसको करना है आपने सॉल्व खुद से, ताकि आपकी हो प्रैक्टिस। सही है ना? ये यहाँ से इसको करते हैं हम एक्सपोर्ट, भेजते हैं आप लोगों को। अक्टूबर नवंबर, हाँ मैंने भेज दिया, इसको जरा सॉल्व करिएगा अपने पास। सही है, और फिर हम इसको नेक्स्ट पास हम करेंगे तो इसको हम साथ साथ डिस्कस भी कर लेंगे, तो ये अच्छा हो जाएगा, इजी। ठीक हो गया।